जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 32 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर आपका जलवायु से देखिए 1 न 2 प्रश्न आपको आ ही जाएगा। आज ये क्लास मिस कर देते तो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर जो है मिस हो जाएगा। इसलिए आज क्लास को कम समय लगेगा, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये क्लास आपको 3 से 4 क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहती है क्लास आज ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप हमको इस क्लास के मैसेज कर दीजिएगा टाइम कि हमको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए समय हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। फटाफट रिवीजन कर लीजिए 32 क्वेश्चन का। इस क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ये आपको क्लास देखने पे आज आपको 2 से 3 नंबर आपको पक्का देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लुसेंट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाइए, सारा लुसेंट को रिवीजन कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लुसेंट का क्वेश्चन रहता है, हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए समय नहीं बर्बाद कीजिए, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसको अच्छे से पढ़ के जवाब दे दीजिए कमेंट में। करते पहला प्रश्न कहता है आप लोग का कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप सभी को बताना है मानसून शब्द का जो है उत्पत्ति हुआ है। 1 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताते चलिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, आपको इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से हुआ है। सभी याद देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर अरबी भाषा से हुआ है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सभी पूछा जाता है कि मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ, सभी याद देखिए, आपको जो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बता देना है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में मानसून आगमन सबसे पहले होता है। इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है। 2 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केरल राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है सबसे पहले आगमन केरल में होता है मानसून का। ठीक है, देखिए 3 का जो है प्रश्न कहता है, 3 का प्रश्न को देखिएगा। 3 का प्रश्न कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। 3 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 3 का प्रश्न कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव का सामान्य दिशा जो है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व में। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सभी याद देखिएगा, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। देखिए 4 का जो है प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, आपसे बताना। ये देखिए प्रश्न आपको पहले करवा चुके हैं, कम्युनिटी पोस्ट में दिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सूखा स्थान है, आपसे बताना है सूखा स्थान कौन है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर लेह लद्दाख हो जाता है। इसका जो है सूखा स्थान, ठीक है, ये सबसे सूखा स्थान लेह होता है, जिसको कहते हैं लद्दाख। ठीक है, देखिए इसके हम लोग 5 में चलते हैं। 5 का प्रश्न कहता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, आप सभी को बताना है। पूछा रहा है कि 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब प्रत्येक दिन तापांतर पाया जाता है, आप सभी को बताना है। 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में डेली ही आपको वहाँ पे तापांतर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में हो जाता है। देखिए क्वेश्चन 6 में कहता है क्या तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, आपसे बताना है। तमिलनाडु के मानसून के सामान्य महीने में कौन से। देखिए इसका जो है 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नवंबर दिसंबर हो जाता है। सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर नवंबर दिसंबर राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को समझिएगा, तमिलनाडु के मानसून सामान्य महीने में कौन से हैं, इसका जो है राइट आंसर नवंबर और दिसंबर हो जाता है। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रश्न आपको दे चुके थे, हम सभी टिक भी किए थे सही से। देखिए 7 का जो है प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी को विचार करना है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 7 नंबर का। पहले पढ़ लीजिए, तब हम आपको इसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट में कहता है दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग की ओर मानसून अवधि घटती है। नंबर पॉइंट 2 में कहता है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों पॉइंट को पढ़ लिए होंगे आप, चलिए जवाब दीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 1 और 2 दोनों ही पॉइंट सही हो जाता है, सभी नोट कर लीजिएगा। देखिए 8 का जो प्रश्न कहता है, 8 का प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि मानसून का निर्वाचन इंगित होता है, इसका भी को बताना है। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि मानसून जो है निर्वाचन इंगित होता है, इसका जो है राइट आंसर 8 का आपसे बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। पहले पॉइंट को पढ़िए अच्छे से, तभी बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि साफ आकाश से। नंबर पॉइंट 2 में कहता है बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से। तीसरे में लिखा है कि स्थल पर तापमान बढ़ने से। देखिए लिखा निम्नलिखित निम्नांकित कूटों का अपना उत्तर चुने, इसका जो है उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 3 तीनों ही सही हो जाता है। मानसून निर्वाचन इंगित करता है, ऑप्शन नंबर तीनों सही है।
देखिए 9 का राइट आंसर क्या होता है, 9 का राइट आंसर समझिएगा। पूछा जा रहा है कि 9 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी को विचार करना है जो है इसका राइट आंसर क्या होता है। पॉइंट इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन को पहले अच्छे पढ़िए तभी इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है 9 नंबर का जो पॉइंट यहाँ देख रखे हैं, पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए तभी आपको जवाब देना है। चलो ऑप्शन को देख लीजिए। आप सभी ऑप्शन को देखते हुए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर जो सही हो जाता है, केवल 2। लिखा है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्रता संहिताओं में पछुआ हवा के भाग हैं। इसका जो है पॉइंट नंबर 2 जो है सही हो जाता है, केवल ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न को पढ़िएगा। 10 का प्रश्न कहता है क्या आपसे यहाँ देख रखा है कि निम्न में से एक जो है वायुदाब पेटी स्थित है। आप सभी को बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 10 का आप सभी बताना है इसका जो है 10 नंबर का राइट आंसर। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है 10 नंबर को अच्छे से पढ़ लीजिए तभी इसका जवाब दे देना आप सभी को, ठीक है। लिखा है क्या, एक जो है निम्न वायुदाब में पेटी स्थित है। आप सभी को बताना है 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे तो इसका जो है राइट आंसर होता है भूमध्य रेखा पर स्थित है। सभी याद है कि इसका जो भूमध्य रेखा ऊपर हो जाता है राइट आंसर। 10 नंबर का जो है एक निम्न दाब वायु पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का 11 का प्रश्न कहता है भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है। 11 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी को बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 11 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है, सभी देख लीजिएगा इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। आपसे बताना है कौन सा राज्य है। पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपसे कि उत्तर पूर्व जो है पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। 12 नंबर का सभी राज्य बता दीजिए कौन सा राज्य होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर का सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु हो जाता है, सभी याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी था। 13 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 13 का प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि राज्यों में से किसमें अधिक औसतन वार्षिक वर्षा होती है, आप सभी बताना है। 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी को बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर सिक्किम राज्य हो जाता है, सबसे अधिक यहाँ पे औसतन बारिश होता है। 14 का जगह प्रश्न कहता है कि 14 का जो प्रश्न कहता है आम्र वर्षा संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन को देखते हुए जवाब दे देना आप सभी को। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 15 का जो प्रश्न कहता है चेरापूंजी स्थित है, बता देना है कहाँ स्थित है, किस पहाड़ियों में। आप सभी बताना 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है, चेरापूंजी स्थित है, आप सभी बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 15 का जो है राइट आंसर हो जाता है खांसी की पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर सी जो है 15 का जो है राइट आंसर होता है खांसी की पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 16 का जो प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 16 का बता देना है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ से होता है, सभी याद रखिएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है, सभी याद रखिए। 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए 17 का जो प्रश्न कहता है, 17 का प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए तभी इसका जवाब आप सभी को देना है। थोड़ा लंबा प्रश्न है, लंबा प्रश्न को इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तभी इसके सभी को जवाब आप सभी को देना है। प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ, पूछा रहे पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इस बार बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 17 नंबर का। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 17 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर, प्रश्न को रिपीट करते हैं तब आपको आंसर बता देंगे हम। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पूछा रहा है पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा जो है क्रमशः कम होती जाती है। इसका जो है राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब की ओर होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। 18 का जो प्रश्न आप सभी को समझ लीजिए। 18 का प्रश्न क्या क्या कहता है। देखिए 18 का प्रश्न कहता है क्या कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है, आपसे बताना है कहाँ पे स्थित है वार्निंग सेंटर, आपसे बताना 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है, आपसे बताना 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताते चलिएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हैदराबाद में स्थित है, सभी याद देखिएगा। पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर। देखिए 19 का जो प्रश्न कहता है, 19 के प्रश्न को समझिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, आप सभी को बता देना है इसका जो है राइट आंसर 19 का क्या हो जाता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित। ये सब छोटा मोटा प्रश्न है, आप सभी को बता देना चाहिए और अच्छा भी प्रश्न होता है, ये पूछ लेता है, आप सभी गलत कर देंगे ऑप्शन एग्जाम सेंटर में। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली हो जाता है। देखिए छोटा मोटा प्रश्न को आप लोग छोड़ देते हैं, बड़ा प्रश्न के चक्कर में आप छोटा प्रश्न को भूल जाएंगे, इसलिए क्योंकि छोटा प्रश्न को रिवीजन करना चाहिए सभी को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, सभी याद रखिए। 20 नंबर जो
प्रश्न कहता है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर रोहित जी। देखिए आप लोग बोल रहे थे ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज आपके लिए क्लास लाया जा रहा है, आप सभी देखिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। रोहित जी आपके लिए पर्सनली क्लास है, सभी के लिए भी है, पर रोहित जी बोले थे सर लाइए टॉपिक वाइज टॉपिक, हम इसको स्टार्ट कर दिए फिर से। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आप क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। देखिए 20 नंबर का जो है अलमसुद्दी जो हो जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर, अलमसुद्दी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 21 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून का प्रभावित नहीं करता है, आपसे बताना 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में से, प्रश्न को रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। इसका जो है राइट आंसर 21 का क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है गल्फ स्ट्रीम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। देखिए 22 का जो प्रश्न कहता है भारत का वर्षा का औसत है, इसका भी बताना 22 का राइट आंसर क्या होता है। भारत में वर्षा का औसत होता है, 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 118 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाता है। भारत में वर्षा का औसतन होता है 118 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि 23 का जो है राइट आंसर कहता है, 23 का राइट आंसर पूछा जा रहा है कि बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, आपसे बता देना। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 23 का, बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, 23 का ऑप्शन को पढ़िए तभी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर पहले पॉइंट में कहता है क्योंकि बिहार में अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और लिखा है क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। उपयुक्त में से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ये तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए इसका जो उपयुक्त सही हो जाता है राइट आंसर। देखिए 24 का जो प्रश्न को अच्छे से लंबा प्रश्न है, इसको अच्छे से पहले रीडिंग कर लीजिए तभी इसका जवाब देना है। मई और जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म या शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये प्रश्न आपको होना चाहिए, पूछा रहा है कि क्या कहते हैं, इसको अभी एक ऑप्शन पूछा गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिण मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। पर क्वेश्चन को समझ गए होंगे 24 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना। इसका जो है राइट आंसर 24 का क्या हो जाता है। 24 का देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 8 से 6 सेंटीमीटर जो 8 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न को देखिए 25 का जो प्रश्न कहता है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, आपसे बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा हूबहू। प्रश्न कहता है कि बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे को बताते चलना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 25 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए किशनगंज हो जाता है। एक प्रश्न को और ऐड कर लिए तो और अच्छा हो जाता है। चाय की खेती बिहार में कहाँ की जाती है, तो राइट याद रखिएगा किशनगंज में ही किया जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लेगा कि कटिहार जो है बिहार के किस दिशा में स्थित है, आप सभी को कमेंट बता देना कटिहार जो है बिहार के किस दिशा में है। चलिए 26 से जो प्रश्न कहता है, 26 से प्रश्न को देखिएगा बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका जो है राइट आंसर 26 से क्या हो जाता है, सभी बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 से जो है क्वेश्चन को पढ़िए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाता है। प्रश्न को पढ़िए, कर्क रेखा की स्थिति है, हिमालय और दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो है सभी बिहार के जलवायु प्रभावित करने वाला कारक है। उपयुक्त में से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसके आगे प्रश्न को क्या कहता है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा तभी इसको जवाब आप आगे दीजिएगा, सभी ठीक है। देखिए 27 में प्रश्न कहता है आप सभी का कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका सभी को जवाब दे देना चाहिए। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी WG हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। इस ऑप्शन नंबर डी अच्छे से पढ़ लीजिए तभी इसका जवाब देना है। 28 का प्रश्न कहता है बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। इसका जो ही राइट आंसर क्या था 28 का प्रश्न को समझिए तभी जवाब देना है। अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है कहाँ से होता है, आप सभी को बताते चलना। 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी से मानसून से होती है, सभी याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा होती है, सभी याद रखिएगा। पूछा रहे 29 का जो प्रश्न कहता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू छप जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। 29 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी DPC इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। DFC इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, DFC में, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 का प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है 200 से भी अधिक वाला क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सा है, आपसे बताना है।
है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, तभी इसका ऑप्शन आपको दिखाएंगे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए में कहता है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है लद्दाख। ठीक है, लिखा है तीसरे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथे में लिखा उत्तर पूर्वी भारत। इसका देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा, 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिएगा सॉरी, इनमें 30 नंबर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 2। इसका जो है राइट आंसर होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर 1, 3 और 4 हो जाता है। देखिएगा इनमें से सभी नहीं होगा, सॉरी, इनका ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है 1, 3, 4 सही है। देखिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 और 3 और 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए आपसे कह रहा है 31 में विचार कीजिए, विचार करके ही सभी को जवाब देना है। 31 का राइट आंसर क्या होता है, पहले विचार करके लीजिए, इसका जो है पॉइंट को पढ़ लीजिए, तभी जवाब देना है इसका क्या राइट आंसर होगा। लिखा है पॉइंट नंबर 1 में कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नंबर 2 में कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट के 25 मई को पहुंचता है। 3 में लिखा है कि भारत के पश्चिम विक्षोभ का आगमन उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। देखिए तीनों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। अब आपको यहाँ बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखिए 31 का जो है ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सही है। इसका तीनों पॉइंट क्या था, सही था। आप सबको पढ़ लेंगे, आपको इसलिए नहीं बता रहे थे, आपको जवाब देना चाहिए। इसका तीनों पॉइंट सही है। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है माठव मावट लिखा, मावट है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना चाहिए। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जलवायु की, इससे प्रश्न आपको एक भी बाहर नहीं आएगा। 32 प्रश्न रट रहते तो आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखना चाहिए, मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। लिखा कि शीतकालीन होने वाली वर्षा को हम लोग मावट कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है मावट। देखिए आपको बता देना चाहिए कि 32 में से मतलब 32 में से आपको कितना सही आज हुआ सेशन में, और सेशन कैसा लगा भी बता देना चाहिए। अपना विचार जरूर प्रकट कीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, जो भी सवाल करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल का आपको यहीगा याद के लिए रिवीजन करते रहिएगा सभी। एग्जाम बहुत कम समय है, एग्जाम आपके नज़दीक आ गया। लूसन रिवीजन करते रहिए, लूसन को पढ़ते रहिए। सभी को दिल से धन्यवाद, क्लास तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।